वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई। सो इंडिया को मल्टीपल नेचुरल पार्टनर्स मिले हुए हैं। हर कंट्री का झुकाव इंडिया की जानिब क्यों होता जा रहा है? बात करें तो जून में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाएगा यूपीआई। जापान इज वन ऑफ दैट नेचुरल एंड पार्टनर है इंडिया को जो मिला हुआ उस खत्ते में। पैसा भी बहुत ज़्यादा है, एंटी चाइना है। आज आप सोचो कि फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, ऐसे ऐसे 30 नेशंस हैं जो इंडिया से कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया का यूपीए आप हमारे साथ शेयर कीजिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अगर हम सार्केस्टिकली बात करें तो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ठीक है। और अगर मैं लॉजिकल जवाब दूं तो उसका ये है कि इफ यू कंट्रोल ट्रेड यू कंट्रोल जियोपॉलिटिक्स, इफ यू कंट्रोल फ्यूल यू कंट्रोल नेशंस, इफ यू कंट्रोल फूड यू कंट्रोल पीपल। तो इंडिया आज दुनिया की ट्रेड को भी कंट्रोल करता है क्योंकि इंडिया से बेहतर ऑप्शन अभी दुनिया के पास नहीं है। इसीलिए इंडिया को स्विंग स्टेट भी कहा जाता है और इसीलिए इंडिया को ऑटोनमस पावर भी कहा जाता है, इसीलिए इंडिया को मिड साइज पावर भी कहा जाता है। इंडिया वर्ल्ड फूड बास्केट में 35% कंट्रोल करता है। इंडिया नहीं तो दुनिया में लोग भूखे मर जाएंगे 35%। सिंपल है। इंडिया आने वाले वक्त में फ्यूल कंट्रोल करेगा, जिसकी तैयारियां आज चल गई हैं, शुरू हो चुकी हैं। प्राइस करके वो कंट्रोल करने की बात है। इंडिया दुनिया की शुगर रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, इथेनॉल रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, कमोडिटी मार्केट्स इंडिया, दुनिया के गोल्ड रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है। सिर्फ अमेरिका नहीं है आज के वक्त में। पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि कर्जा मांगने में हम चौथे नंबर पे आ गए हैं। अब हम ऑफिशियली अगर भिखारी कंट्री सर्च करें गूगल पे तो पाकिस्तान ही आएगा। कंपैरिजन है आज के टाइम में हमारा, वो हमको इंडिया से 500 साल पीछे हैं अभी। आहिस्ता आहिस्ता दुनिया और झुकेगी और झुकते झुकते फिर घुटनों पे भी आएगी इंडिया के आगे। जय हिंद दोस्तों, यूपीआई की अहमियत अब पूरी दुनिया को धीरे धीरे समझ आ रही है, इसलिए दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी वाले देश यूपीआई को अडॉप्ट करते नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही में दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी जापान ने भी भारत के यूपीआई को अपना लिया है और कहा जा रहा है कि दुनिया के 30 बड़े देशों ने मेंबर ऑफ अंडरस्टैंडिंग को साइन कर लिया है यूपीआई को लेकर के, जिसे देख पाक में हड़कंप मच गया है। इसी पर आज की पाक मीडिया की चर्चा आइए सुनते हैं। वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई और हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं यूपीआई जैसे सिस्टम को ही अपनी कंट्री में लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाएगा यूपीआई। और अगर हम बात करें 35 से 40 कंट्रीज इस वक्त यूपीआई को अडॉप्ट करने की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो डिमांड कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? आज आप सोचो कि फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, ऐसे ऐसे 30 नेशंस हैं जो इंडिया से कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया का यूपीए आप हमारे साथ शेयर कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कीजिए, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज कंट्रीज हमारे मेड इन इंडिया की चीजों को अप्रिशिएट करते हैं। आज बाहर की कंट्रीज हमें बहुत इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कल तक निम्रा हम सोचते थे कि हम बाहर का पर्स यूज कर रहे हैं, हम बाहर के परफ्यूम यूज कर रहे हैं। आज बाहर की कंट्रीज मेड इन इंडिया की चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ कांटेक्ट कर रहा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को प्रपोजल्स भेज रहा है कि हमें आपके बनाए हुए एप्स की जरूरत है, हमें आपके बनाए हुए कॉटन की जरूरत है, हमें आपके बनाए हुए चीजों की जरूरत है। तो दिस इज अ प्राउड मैटर फॉर अस। हम इसको प्राउड के मतलब बहुत घमंड के अंदाज में नहीं ले रहे हैं। हम अपने एफर्ट और अपनी क्रेडिबिलिटी से जो अचीव किए हैं हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम उस पर फक्र महसूस कर रहे हैं, हम उस पर अपने अपने मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उनको थैंक यू कर रहे हैं कि आज मोदी भक्ति सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं चल रही है, या हिंदुस्तान में जो मोदी जी की लीडरशिप में काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की जनता भी कर रही है, पाकिस्तान की मीडिया भी कर रही है, क्योंकि उनके व्यूअर्स मोदी भक्ति सुनना चाहते हैं।
आज पाकिस्तान की 90% मीडिया कमाती ही है मोदी जी को दिखा करके। आज पाकिस्तान की 90% मीडिया का चूल्हा जल रहा है मोदी जी की न्यूज और अचीवमेंट्स को दिखा करके। आज पाकिस्तान की मीडिया को कोई देखेगा नहीं अगर पाकिस्तान मोदी जी की अचीवमेंट्स, मोदी जी के इजिप्ट के दौरा, मोदी जी के यूएसए के दौरा, मोदी जी का वॉशिंगटन का विजिट, मोदी जी का मस्जिद का विजिट नहीं दिखाएगा तो पाकिस्तान का चैनल ही कोई नहीं देखेगा। सो दिस इज आवर टाइगर, दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर। हर कंट्री का झुकाव इंडिया की जानिब क्यों होता जा रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ पूरी दुनिया के लीडर्स जो हैं वो उनके खिलाफ कोई बात करना पसंद नहीं करते, क्या कहेंगे? देखें, इसका बड़ा शॉर्ट में अगर मैं आंसर दूं, ठीक है, दो आंसर है मेरे पास। एक, अगर हम सार्कास्टिकली बात करें तो चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, ठीक है। और अगर मैं लॉजिकल जवाब दूं तो उसका ये है कि इफ यू कंट्रोल ट्रेड यू कंट्रोल जियोपॉलिटिक्स, if you control fuel you control nations, if you control food you control people। तो इंडिया आज दुनिया की ट्रेड को भी कंट्रोल करता है क्योंकि इंडिया से बेहतर ऑप्शन अभी दुनिया के पास नहीं है। स्किल्ड मैन लेबर हो गई, आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो गई, लैंड हो गया, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो गई, सप्लाई चेन्स को रिजिलियंट बनाना और फ्री बनाना, ठीक है। वो जैसे सर ने कहा ऑटोक्रेटिक, उसके ऊपर वो दबाव नहीं चाहिए। जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी है लेकिन वो ऑटोक्रेसी से मिक्स हुई भी है, जबकि मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं शेख हसीना का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, पर उस देश की जरूरत वैसी है तो वो वहां पर वैसे है। इंडिया वर्ल्ड फूड बास्केट में 35% कंट्रोल करता है। इंडिया नहीं तो दुनिया में लोग भूखे मर जाएंगे 35%। सिंपल है। इंडिया आने वाले वक्त में फ्यूल कंट्रोल करेगा, जिसकी तैयारियां आज चल गई हैं, शुरू हो चुकी हैं। आप कभी इंडियन ऑयल सेक्शन पे हम लोग करेंगे, इंडिया फ्यूल सेक्शन पे, कि अगले 5 से 6 साल में इंडिया कैसे दुनिया का फ्यूल और एनर्जी सेक्टर को कंट्रोल करेगा। इंडिया ने ऑलरेडी पैर रख दी हैं, उस पैर रखने के बाद अब राइज करके वो कंट्रोल करने की बात है। इंडिया दुनिया की शुगर रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, इथेनॉल रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, कमोडिटी मार्केट्स, इंडिया दुनिया के गोल्ड रेट्स को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है। सिर्फ अमेरिका नहीं है आज के वक्त में, दुनिया की डायमंड मार्केट को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है, दुनिया की स्टील मार्केट को ऊपर नीचे करने वाला इंडिया है। आप इंडिया की कमोडिटी मार्केट्स को, इंडिया के इंडेक्सेस को, कमोडिटी इंडेक्स हो गए, गिफ्ट सिटी क्यों बनी है? गिफ्ट सिटी इसीलिए नहीं बनी कि इन्वेस्टमेंट चाहिए इंडिया को, इंडिया के पास और भी ऐसे बहुत से शहर हैं। गिफ्ट सिटी बनी है दुनिया के फाइनेंशियल सेक्टर को कंट्रोल करना, और आप दुनिया के फाइनेंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं तो मतलब दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं। दुनिया की ट्रेड को कंट्रोल कर रहे हैं तो दुनिया की जियोपॉलिटिक्स आप कंट्रोल कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया और झुकेगी, और झुकते झुकते फिर घुटनों पे भी आएगी इंडिया के आगे।